नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश शंकर हजारीबाग झारखंड से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बेहद संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। वे मरीज जो लंबे समय से हेमोडायलिसिस पर निर्भर हैं और गुर्दा प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसे मरीजों के लिए होम्योपैथी एक बहुत बड़ी आशा बनकर उभरी है। हम आगे बताने जा रहे हैं कि होम्योपैथी की भूमिका डायलिसिस में क्या है। अनुभवों से यह सामने आया है कि निर्धारित होम्योपैथिक औषधियाँ के प्रयोग से डायलिसिस की आवश्यकता धीरे धीरे कम होती गई और ये औषधियाँ डायलिसिस के दौरान होने वाली जटिलताओं को कम करने में सहायक पाई गई है। एक डायलिसिस पर निर्भर मरीज की पूर्ण जिंदगी एक मशीन पर निर्भर या टिक जाती है। इससे शारीरिक, मानसिक और स्नायु तंत्र से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे मरीजों के मानसिक लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी की कुछ दवाइयों का जिक्र करना मैं चाहूँगा। मानसिक स्तर पर ये मरीज अत्यधिक अवसादग्रस्त होते हैं या डिप्रेसिव होते हैं और शारीरिक अक्षमता के कारण अंदर से ये टूट जाते हैं और दुखी रहते हैं। ऐसे मरीजों के लिए ऑरामेट एक बहुत ही उपयोगी दवा हो सकती है। और ऐसे मरीजों में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इस स्थिति में हम यहाँ पर नाइट्राम्यूर और नक्स भूमिका जैसी औषधियाँ का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही सहायक होती हैं। और कुछ मरीज ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो अपनी तकलीफ़ को सहते रहते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते। बीमारी जो है अपने आप को सहते रहते हैं, तकलीफ़ सहते रहते हैं और व्यक्त जल्दी नहीं करते हैं। तो ये जो स्थिति होती है, तो यहाँ पर एक स्टेफिसेग्रिया नाम की दवा है। वो उसका क्लासिकल तस्वीर उभर के ये दवा की आती है। मानसिक लक्षणों के अलावा डायलिसिस के मरीजों में कुछ शारीरिक जटिलताएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे इन जटिलताओं में क्या होता है, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला जिसको बोलते हैं, उसमें संक्रमण हो जाता है और थ्रोम्बोसिस और एन्यूरिज्म बनने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। सेप्टिक इमोलिज्म का भी खतरा होता है। ऐसे मामलों में हम अर्निका, पायरोजेनियम और इचिनेशिया बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अर्निका हम यहाँ पर 200 पावर में और पायरोजियम यहाँ पर 1 m 10 m का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इचिनेशिया का मदर टिंचर हम इसमें प्रयोग करते हैं। डायलिसिस प्रक्रियाएं में पेरिन उपयोग जो होता है खून के थक्के बनने से रोकता है। ये इंट्रासेरिब्रल जो होता है हेमोरेज जैसी गंभीर स्थितियां भी हो सकती हैं। ऐसे में हम अर्निका और विभिन्न सांप के विषय पर आधारित होम्योपैथिक औषधियाँ जैसे लैकेसिस है, क्रोटेलस है, ये सब का भी हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ लंबे समय तक डायलिसिस पर रहने वाले मरीजों में HBsAg और साइटोमेगालोवायरस जो होता है ना, वो ऐसे संभावना बहुत अधिक होती है। ऐसे संक्रमणों में हम इचिनेशिया का और अन्य प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली कुछ दवाओं का हम प्रयोग करते हैं। मददगार होते हैं ये सब दवाइयाँ। अब बात करें, अब ये तो हुआ कि डायलिसिस पर जो रोगी हैं उसके लिए। और जो गुर्दा प्रत्यारोपण यानी कि रेनल ट्रांसप्लांट के बाद जो स्थिति आती है, तो उसमें भी होम्योपैथी की कुछ भूमिका है। तो इस क्षेत्र में हमारे पास सीमित अनुभव हैं, क्योंकि मरीजों में इम्यूनो सप्रेसिव थेरापी दी जाती है जिससे लक्षण छिप जाते हैं। ऐसे में होम्योपैथी की भूमिका सीमित हो जाती है। फिर लक्षणों के आधार पर दवा का चुनाव करना, होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करना थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी लक्षणों के आधार पर हम लोग दवा का सिलेक्शन करते हैं। हम ईमानदारी से कहें तो अभी शीघ्र आवश्यकता है इस पर प्रयोग करने का, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि डायलिसिस पर आश्रित मरीजों की ज़िंदगी में होम्योपैथी दवाएं बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं।
ये दवाएं न केवल शारीरिक राहत देती हैं बल्कि मानसिक शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। दोस्तों, जब कोई मशीन आपकी ज़िंदगी की डोर थामे हो तो ज़रूरत है एक ऐसी चिकित्सा पद्धति की जो शरीर को नहीं आत्मा को भी छूती हो। होम्योपैथी सिर्फ बीमारी नहीं देखती है, वो पूरे इंसान को समझती है। अगर आप या आपका कोई परिचित डायलिसिस पर निर्भर है तो एक बार होम्योपैथी का सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, आगे एक छोटी सी संदेश है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा ले। होम्योपैथी मशीन से नहीं, ममता से जोड़ती है जीवन। और कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। धन्यवाद दोस्तों।